आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ तुम्हें स्टैक का एक कॉन्सेप्ट जो कि ये पोस्ट फिक्स बेसिकली इनफिक्स से पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, ठीक है, जो कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्ट फिक्स होता क्या है, ठीक है, और इनफिक्स से पोस्ट फिक्स बेसिकली कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं और ये दोनों होता क्या है, क्या हम इसे यूज़ करते आ रहे हैं बहुत पहले से? हाँ जी हाँ, यूज़ करते आ रहे हैं क्लास 4 या 5 से। जब से तुम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हो तब से तुम यूज़ करते आ रहे हो, जब से तुम काउंटिंग सीखे हो बेसिकली एडिशन सब्ट्रैक्शन तब से यूज़ करते आ रहे हो, ठीक है। तो तुम बोलोगे कैसे, तो देखो यहाँ पे कैसे। तो तुम लोग करते थे पहले, जैसे एग्जाम्पल 3 × 2 + 1 + 1 ऐसे अगर लिखा हुआ है तो तुम लोग कैसे करते थे? हमारा ब्रेन कैसे प्रोसेस करवाता था? बोर्ड मास जब सीखे थे तो हम लोग 1 + 1 को पहले जोड़ते थे, यहाँ से यहाँ तक जाते थे और लिखते 3 × 2 + 2, ठीक है, फिर 6 + 2 और फिर 8 लिखते थे हम लोग। लेकिन हम लोग का ब्रेन क्या यही कर रहा था? नहीं, आइस और ब्रेन का कोऑर्डिनेशन जो था वो कुछ और कहना चाह रहा था। बेसिकली क्या करता था, यहाँ से यहाँ तक चलता था, इंपॉर्टेंट डेटा को कलेक्ट किया, बोला कि 1 + 1 हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 लिख दो। इसके बाद फिर क्या करो, 3 × 2 करो, फिर 6 लिख दो और दोनों को जोड़ दो। तो बेसिकली अगर सेम चीज़ समझो कैसे कि सेम चीज़ अगर मैं किसी बच्चे को विजुअलाइज करवाऊँ, ठीक है, और पूछूँ बिना पेन पेपर का, तो कैसे पूछूंगा ये चीज़? 3 × 2 + 1 + 1 थोड़ी ना मैं बोलने जाऊँगा वहाँ पे ब्रैकेट के अंदर, ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा भाई क्या कर कि 1 और 1 जोड़ दे, ठीक है, और उसके बाद जो आता है ना उसको रख अपने दिमाग में, और अभी तुम क्या करना, उसको 3 और 2 को गुना कर दे, ठीक है, और उसके बाद अब दोनों जो अभी आया 3 × 2 करने के बाद जो आता है और 1 + 1 करने के बाद जो आ रहा था उन दोनों को जोड़ दो, कितना आता है। तो कितना ईजी हो जाता है। तो क्या बोला मैंने कि 1 और 1 को जोड़ दे, ठीक है, और उसके बाद तुम क्या करना, ऐड करने के बाद 3 × 2 कर ले, उसके बाद फिर उसको फिर जोड़ देना, ठीक है, प्रॉपरली, ठीक है, उसको जोड़ देना, ठीक है। ये मैंने बोला। तो पहले बच्चा क्या करेगा, 1 + 1 कर देगा, बोलेगा 2, ठीक है। अब क्या बोलेगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, बोलेगा 6, और दोनों को जोड़ देना है, बोलेगा 8, ठीक है। आंसर आ रहा है सेम। तो देखो तुम ये करते आ रहे थे हम लोग, ब्रेन और आईज हम लोग का कोऑर्डिनेशन ऐसे ही वर्क कर रहा था बेसिकली। और सेम चीज़ हम लोग को क्या पड़ा, कहाँ पे जरूरत, कंप्यूटर में। देखो मेरे को बनाना था कैलकुलेटर, सपोज करो, ठीक है, कैलकुलेटर बनाना था और मेरे को चाहिए बहुत इफिशियंट कैलकुलेटर, बहुत इफिशियंट, ठीक है, इफिशियंट बेसिकली एन चाहिए मेरे को 100%, ठीक है, 100%। तो अब मैं क्या कर रहा था कि मैंने सोचा कि पहले ऐसे करूँगा, यहाँ पे देखो 3 × 2 + 1 + 1 ऐसे करके अगर चलता तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को सोचना पड़ता, पहले उसको यहाँ से यहाँ तक चलना पड़ता, सारा चीज़ को ध्यान में रखते हुए, उसके बाद फिर एक एक करके कैलकुलेशन करना पड़ता, जो कि बहुत स्लो प्रोसेस होता। अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ ये कि 1 1 जोड़ दो, फिर 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों चीज़ को जोड़ दो, तो कितना जल्दी कंप्यूटर कैलकुलेट करता। देखो 1 1 जोड़ा 2, फिर 3 और 2 6, फिर बाद में जोड़ दिया, दोनों को 8 आ गया। तो इससे बहुत ज़्यादा इफिशियंसी बढ़ता है कंप्यूटर का। मेरा कैलकुलेटर का इफिशियंसी बढ़ा तो मेरा कैलकुलेटर ज़्यादा बिकेगा, लोग खरीदेगा, ऑब्वियसली खरीदेगा। तो बेसिकली ये क्या है, देखो ये पोस्ट फिक्स है, ठीक है, ये इनफिक्स है। तुम्हारा इनफिक्स मतलब क्या होता है कि ऑपरेटर्स, ये सब जो ऑपरेटर्स है और ये जो नंबर्स है ये ऑपरेंड्स हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेंड्स और इसको बोलेंगे तुम्हारा ऑपरेटर्स। अगर ऑपरेटर बीच में आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग इनफिक्स। और अगर ऑपरेटर आता है 2 ऑपरेंड्स के बाद, ऑपरेंड्स 1 2, इसके बाद अगर ऑपरेटर आता है तो इसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर पोस्ट मतलब बाद में लगा हुआ है। और इसमें अब तुम एक चीज़ याद रखना, कैलकुलेशन कैसे करते हैं हम लोग एग्जाम में। बेसिकली क्या आने वाला है कि कैलकुलेशन ऑफ बेसिकली इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स आने वाला है, ठीक है। तो इवेल्युएट कैसे करेंगे इसको, हाँ ठीक है। तो तुम लोग देखो क्या करना, याद रखना एक चीज़, जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा जो होगा, बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन करना होगा उसको पहले करेंगे। सिमिलरली जैसे उस टाइम बताया था एग्जाम्पल में, तो तुम लोग क्या करना कि देखो याद रखो, जब भी 2 ऑपरेंड्स के बाद में ऑपरेटर आता है तो वो बनाता है तुम्हारा एक ऑपरेंड, ठीक है, 1 ऑपरेंड बनाता है। और जब एक ऑपरेंड बन गया, अब इसको चाहिए होगा दूसरा ऑपरेंड, ठीक है, ताकि वो खोज करे ऑपरेटर का और फिर बना दे एक ऑपरेंड। समझ रहे हो? तो ये लूप हमेशा चलते रहेगा और फाइनली एक आंसर मेरे को देगा, एक रिजल्ट के फॉर्म में, आंसर के फॉर्म में, फाइनल आंसर। अब देखो कैसे करते हैं इसको यूज़ एग्जाम्पल के लिए। तो जैसे कि अगर मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ तो देखो ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, और हम लोग जब बोर्ड मास लगा रहे होंगे तो यही कर रहे होंगे, ठीक है, A + B कर रहे होंगे और C - D कर रहे होंगे, फिर मल्टीप्लाई कर दे रहे होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या बोलोगे तुम, कोई बच्चे को बोलोगे A और B लो, उसको जोड़ दो, ठीक है, और यहाँ क्या कर रहे होगे, C और D लो, उसको बेसिकली इसका डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। अब जो आएगा ना वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जो आएगा वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी 2 ऑपरेंड रहेगा, देखो ऑपरेटर, तो जब भी 2 ऑपरेंड रहेगा और उसके बाद एक ऑपरेटर लगेगा तो वो बन जाएगा एक ऑपरेंड। तो देखो ये एक नंबर की तरह ट्रीट होगा, ये इतना नहीं देखेगा कंप्यूटर इसको, ठीक है, A B+ नहीं, इसका मतलब होता है एक ऑपरेंड, बेसिकली एक कांस्टेंट नंबर देगा ना, कांस्टेंट नंबर देगा, तो ये एक ऑपरेंड बनता है,
ठीक है। अब एक ऑपरेंड और यहाँ पे देखो सिमिलरली एक ऑपरेंड बनेगा, दो ऑपरेंड्स और एक ऑपरेटर बनाता है एक ऑपरेंड, ठीक है। तो एक ऑपरेंड बना, अब ध्यान से तुम देखो एक ऑपरेंड बना और यहाँ पे एक ऑपरेटर हुआ, एक ऑपरेटर देगा तो ये क्या बनाएगा, एक ऑपरेंड बनाएगा, फाइनली एक ऑपरेंड बनाएगा। तो ये आंसर देगा तुम्हें ए बी प्लस सी डी माइनस और इनटू, ठीक है, बेसिकली समझ रहे हो। अब यहाँ पे तुम क्या सिमिलरली ये देखो 5 और 7 प्लस करना है, ठीक है। तो हम लोग बोर्ड जब करते होंगे तो ऐसे करते होंगे 12 और इंटू 3/4 और प्लस 4, ठीक है। इसके बाद हम लोग कर रहे होंगे यहाँ पर 3/4 इंटू 12 बेसिकली कर देंगे 36/4, बेसिकली तुम्हारा क्या होता है 9 + 4 13, ठीक है 13 हो रहा होगा। लेकिन अब कंप्यूटर कैसे करेगा, सिंपल। तो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि 5 और 7 को जोड़ दो, ठीक है, 5 और 7 को जोड़ दो, ठीक है, 5 और 7 को जोड़ दो। अब एक ऑपरेंड बना, अब इंटू 3/4 रहने देते हैं इधर और प्लस 9 और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, ये एक ऑपरेंड बन गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, अब इसको और इसको देखो, प्रेसिडेंसी देखो इसमें क्या चलता है, लेफ्ट टू राइट, मल्टीप्लिकेशन है फिर डिवीजन है, चल कर देते हैं। तो बोलेगा क्या 5 7 प्लस जो आया था, अब इसको लो और 3 को लो और इंटू कर दो, ठीक है, बेसिकली एक ये ऑपरेंड एक ये ऑपरेंड और एक इंटू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाय 4 तो था ही, तो रहने देते हैं इसको, यहाँ तक सही है। और फिर प्लस 9 5 माइनस, ये तो नॉर्मल था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, ये भी कर दिए। अब ये क्या बना देगा, एक ऑपरेंड बना देगा, ठीक है, बना दिया। अब उसको क्या कर रहे हैं कि ये एक ऑपरेंड और एक ऑपरेटर, और देखो यहाँ पे एक ऑपरेंड ये आया, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ठीक है, अब ये ले लो 5 7 प्लस ले लो, ठीक है, और यहाँ पे एक 3, ये एक ऑपरेंड और ये एक ऑपरेंड तो था ही, ठीक है, और इंटू भी था। अब ये प्रॉपर एक ऑपरेंड बन गया था और ये एक ऑपरेंड बना था 4, तो ये एक 4 को ले लो और डिवाइड कर दो, ठीक है, बेसिकली इसको इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था 5 प्लस मतलब 9 5 माइनस, ये तो था ही, ठीक है। कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन ध्यान से देखना, ये वाला चीज़ को रिपीट करके देख लेना तुम लोग। अब देखो, अब ये प्रॉपर क्या बन जाएगा, देखो एक ऑपरेंड एक ऑपरेंड एक ऑपरेटर, ये बनाएगा एक ऑपरेंड, ठीक है, ये पूरा एक ऑपरेंड होगा। अब इसको एक ऑपरेंड मिला और यहाँ पे एक ऑपरेंड पहले से था ही, तो इन दोनों को क्या करना है, बेसिकली एक ऑपरेटर के साथ लिंक है तो प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा 5 7 प्लस ये एक ऑपरेंड था और ये दूसरा ऑपरेंड 3 था तुम्हारा, इसको इंटू कर दे रहे हैं तो ये प्रॉपर एक ऑपरेंड बन गया। अब इसको और ये एक ऑपरेंड मिलता है 4 और इसको कर देना है ऑपरेटर के साथ डिवाइड, तो ये एक ऑपरेंड बन गया। अब इसको लेकर के और ये एक ऑपरेंड था, ये बीच में ऑपरेटर है और ये ऑपरेंड है, ठीक है। तो अब क्या कर देना है, दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये वाला 9 5 माइनस ये एक ऑपरेंड था, इसको तुमको ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड हो जाएगा। अब देखो इसको इवैल्यूएट करोगे ना, आंसर वही आएगा। देखो तो 5 7 को प्लस करना है, 12 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36 और 4 को डिवाइड बेसिकली कर देना, क्या हो जाएगा बाय 4 करेंगे तो 9 आ जाएगा 9। अब यहाँ पे क्या है 9 और 5 का डिफरेंस लेना है, चलो कितना आ गया 4 और दोनों को जोड़ना है, क्या करेंगे तो जोड़ करके तो 13 आया ना आंसर। देखो डायरेक्ट कंप्यूटर ये भाषा डायरेक्ट समझेगा और ऐसे समझेगा। देखो ये सबसेट है सबसेट है सबसेट है, ये सुपर सेट है, फिर सबसेट है सुपर सेट है। तो फिर ऐसे करके हम लोग सीक्वेंसिंग इसका करते हैं। और इसको ध्यान से ये वाला एग्जांपल को देखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा बेसिकली क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ सिमिलरली देखो, यहाँ पे a + b × c - d/e है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं बोलूँगा कि चल तू क्या करना कि यहाँ पे a + bc को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यही तो करते हैं हम लोग सिंप्लीफिकेशन में भी। तो पहले एक ये कर रहा हूँ क्योंकि ये एक ऑपरेंड और मल्टीप्लिकेशन, देखो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जिसका है उसको कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब बी सी इंटू कर देंगे और -d/e, ठीक है, रहने देते हैं इसको, ठीक है। अब देखोगे ध्यान से d/e को भी तुम लिख सकते हो ऐसे d/e डिवाइड, एक ऑपरेंड बन गया, ये एक ऑपरेंड है ये एक ऑपरेंड है, बीच में एक ऑपरेटर है, यहाँ पे भी एक ऑपरेंड बीच में एक ऑपरेटर है। अब तुम क्या करोगे इसको कि a b c इंटू ये एक ऑपरेंड ये और एक ऑपरेटर लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा एक ऑपरेंड न्यू ऑपरेंड। अब यहाँ पे क्या है माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हारा क्या था डी डिवाइड, ये एक ऑपरेंड था। अब देखो यहाँ पे एक ऑपरेंड और बीच में एक ऑपरेटर, तो क्या बन जाएगा एक ऑपरेंड बनेगा। तो क्या कर रहे होंगे हम लोग, बोलेंगे ये ले लो, इसका आंसर जो आएगा और इसका आंसर जो आएगा उसका डिफरेंस निकालना है। तो हम लोग क्या कर रहे होंगे a b c* एक ऑपरेंड मिल गया, ठीक है। और यहाँ पे दे रहा है प्लस रखा हुआ, ठीक है, प्लस, तो ये एक ऑपरेंड था, इसको मैं क्या कर रहा हूँ दूसरे ऑपरेंड के साथ डी डिवाइड के साथ मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्शन। तो ये मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बन गया, समझ रहे हो बेसिकली। तो यही कर रहे होंगे हम लोग, तो ये आंसर इसका है। उसी तरह तुम सिमिलरली देखो इसको सॉल्व हो जाएगा इतना ईजिली। हम लोग क्या कर रहे होंगे, बोर्ड मास अगर करते बच्चा क्या करता है ए बी को मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है, तो कर देते हैं ए बी को मल्टीप्लाई कर दो, इंस्ट्रक्शंस हो गया। तुम ऐसे समझाओ हमेशा कि कैसे करना है, ए इंटू बी नहीं बोलो ए और बी लो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कर दिए। फिर क्या करोगे यहाँ पे सी और डी लो सब्ट्रैक्ट कर दो,
सी और डी लो, सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये दोनों को क्या करो, ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे बीच में ऐड है और यहाँ पे डिवाइड है एफ से, ठीक है। तो अब क्या कर रहे होंगे, ए बी स्टार रहने देते हैं, ठीक है, एक ऑपरेंड है, प्लस अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सी डी माइनस एक ऑपरेंड था, ये पूरा एक ऑपरेंड है, और ये एफ एक ऑपरेंड है, ये दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो सी डी माइनस और एफ, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये पूरा क्या बन गया, एक ऑपरेंड बन जाएगा, एक नंबर देगा ये, तो ऑपरेंड बोल देते हैं इसको, और ये भी एक नंबर देगा, दोनों को जोड़ना है, तो ये जोड़ेंगे जब, तो प्लस कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा प्लस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनली तुम्हारा पोस्ट फिक्स आ जाएगा इसका, समझ रहे हो। तो इतना ईजी है ये, इतना ईजी है, इसको फिर से देखना, क्योंकि मैंने जो बोला है ना, बेसिकली ये चीज़ याद रखना हमेशा, ये चीज़ याद रखना हमेशा कि एक ऑपरेंड ढूंढता है अनदर ऑपरेंड को, ठीक है, अनदर ऑपरेंड को, और फिर दोनों को बनना है कपल, तो इसके लिए ज़रूरत होगा एक ऑपरेटर का, और ये बना देगा इसको, ये प्रॉपर चीज़ को एक ऑपरेंड, ठीक है। और ये जब एक ऑपरेंड बन जाएगा तो ये देखो लूप में चलेगा, ये फिर आएगा यहाँ पे लूप में चलेगा, और एक ऑपरेंड खोजेगा दूसरे ऑपरेंड को, फिर मिलेगा एक ऑपरेटर, फिर मिलेगा एक ऑपरेंड, ऐसे चलते रहेगा, और फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, यही जो ऑपरेंड होगा फाइनली एक आंसर होगा हम लोग का, वही ना। देखो फाइनली हमेशा एक ऑपरेंड आ रहा है, देखो ये एक ऑपरेंड आएगा, ये और ये मिला करके एक ऑपरेंड देगा, तो ये हो रहा होगा। तो इसको ध्यान में रखना और हर बार सॉल्व करोगे आंसर आएगा, ठीक है।